स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आपको मिलती है रहस्य भरी बातें जानने को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेगम हजरत महल लगभग 1820 7 अप्रैल 1879, जिन्हें अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी और 1857-1858 में अवध की संरक्षिका थीं। उन्हें 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है। जब उनके पति को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया और भारतीय विद्रोह छिड़ गया, तो उन्होंने अपने बेटे राजकुमार बिरजिस कादर को अवध का वली शासक बना दिया। उनके अल्पमत के दौरान खुद को शासक के रूप में नियुक्त किया। हालांकि थोड़े समय के शासनकाल के बाद उन्हें ये भूमिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 खल्लौर के रास्ते उन्हें अंततः नेपाल में शरण मिली, जहां 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह में उनकी भूमिका ने उन्हें भारत के उत्तर औपनिवेशिक इतिहास में एक नायिका का दर्जा दिया है। प्रारंभिक जीवन। बेगम हजरत महल का नाम मोहम्मदी खानम था और उनका जन्म 1820 में अवध राज्य की पूर्व राजधानी फैजाबाद में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे बेच दिया और पेशे से तवायफ बन गई। शाही एजेंटों को बेचे जाने के बाद वो खवासिन के रूप में शाही हरम में दाखिल हुई, जहां उसे परी के रूप में पदोन्नत किया गया 13 और उसे महक परी के नाम से जाना गया। अवध के राजा, अंतिम ताजदार अवध, वाजिद अली शाह की शाही उपपत्नी के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद वह बेगम बन गईं, उनकी कनिष्ठ पत्नी बनी और उनके बेटे बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। बेगम हजरत महल अपने बेटे के साथ लखनऊ में रहीं और जल्द ही उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सशस्त्र संघर्ष में प्रवेश करते हुए अवध के विद्रोही राज्य के मामलों की कमान संभाली। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल के समर्थकों ने राजा जेलाल सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे राजकुमार बिरजिस कद्र के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली, जिसे उन्होंने अवध का शासक वली घोषित किया था। 3 रीजेंट के रूप में उन्हें स्वतः ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में नेतृत्व की भूमिका मिल गई। बेगम हजरत महल की प्रमुख शिकायतों में से एक ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कों के लिए जगह बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को लापरवाही से ध्वस्त कर दिया था। विद्रोह के अंतिम दिनों के दौरान जारी एक उद्घोषणा में उन्होंने पूजा की स्वतंत्रता की अनुमति देने के ब्रिटिश दावे का मजाक उड़ाया। बेगम हजरत महल की कब्र काठमांडू के मध्य भाग में जामा मस्जिद, घंटाघर के पास स्थित है, जो प्रसिद्ध दरबार मार्ग से ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद सेंट्रल कमेटी द्वारा की जाती है। 15 अगस्त 1962 को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए महल को हजरतगंज, लखनऊ के ओल्ड विक्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया था। पार्क का नाम बदलने के साथ एक संगमरमर का स्मारक बनाया गया, जिसमें अवध शाही परिवार के हथियारों के कोटवाली 4 गोल पीतल की पट्टियों के साथ एक संगमरमर की पट्टिका शामिल है। पार्क का उपयोग दशहरा के दौरान रामलीलाओं और अलाव जलाने के साथ साथ लखनऊ महोत्सव, लखनऊ प्रदर्शनी के लिए भी किया जाता रहा है।